मेष राशि वालों, शनि के कहर के अकॉर्डिंग अब तुम्हारी कुंडली चलेगी। मेष राशि वालों के ऊपर शनि की शुरू हो चुकी है 7.5। 29 मार्च सन 2025 से शनि का हुआ था राशि परिवर्तन। अप्रैल सन 2025 चल रहा है और अप्रैल सन 2025 से ये पूरे 7.5 वर्ष तक मेष राशि वालों के 12वें घर से शनि की लोहे के पात्र से 7.5 शुरू हो गई है। किसी भी राशि पर शनि की 7.5 या कंटक ढैया पनौती स्टार्ट होती है तो वो कुंडली शनि के अंडर में आ जाती है। अब ये जो तुम्हारी कुंडली है ये पिछले 5 जन्म की कुंडली है। इस जन्म में तो तुम ये कहोगे कि तुमने चींटी तक नहीं मारी, किसी को दुख नहीं दिया, किसी को कष्ट नहीं दिया, किसी की बद्दुआएं नहीं ली, किसी का माल नहीं मारा, मगर इस जन्म में ये 7.5 क्या तुम्हें शुभ फल देगी या ये अशुभ फल देगी? तो मित्रों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले ऑल वाले बटन को सेलेक्ट कर लें और कमेंट में ज्यादा से ज्यादा जय शनिदेव अवश्य लिखें, क्योंकि शनि का जाप और शनि का मंत्र आपके जीवन का कल्याण करने वाला साबित होगा। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके कमेंट में जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव अवश्य लिखें। शनि की 7.5 जब रावण पे लगी तो रावण की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ के, मंदोदरी को छोड़ के और सीता जी का हरण करने पहुंच गया। जब शनि की 7.5 राम जी पे लगी तो राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया। ये पुराणों में लिखा है, जो आज के युग में मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। जब शनि की 7.5 शिवाजी पर लगी तो वह घोड़े की दौड़ के करके रात में ही सब राजपाट छोड़कर चले गए। जब शनि की 7.5 देवताओं को नहीं छोड़ा, जब कृष्ण जी पर शनि की 7.5 लगी तो उन्होंने जो है उपदेश दे दिए और वह धरती पर लीला करने के लिए आ गए। तो शनि की 7.5 जिस जिस पर शनि का प्रभाव लगा है तो देवता को नहीं छोड़ा तो इंसान की क्या बात करें। शनि की 7.5 में आपके पिछले जन्म के राज खुल जाते हैं। मगर मित्रों, यहां हम बात करने जा रहे हैं कि शनि की 7.5 तो आपके ऊपर 7.5 साल की रहेगी। इसमें आपके जीवन के 3 चरण होंगे। सबसे पहला चरण है उदय, दूसरा चरण है शिखर और तीसरा चरण रहेगा अस्त। 2.5 साल के 3 चरण होते हैं, उसके अकॉर्डिंग शनि की 7.5 वर्क करती है। सबसे पहला जो चरण है वह मस्तिष्क का होता है, जहां पूरी रूप से शनि का प्रभाव होता है, जिसमें आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह काम, कारोबार, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई, शिक्षा या किसी भी लेवल पे वो वर्क कर रहा है, उसमें कहीं ना कहीं शनि उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और आघात पहुंचाने की कोशिश करता है और बुद्धि को भ्रष्ट करके कामों को बिगड़वा देता है। शुरू में आपको लगता है कि ये कोई अपॉर्चुनिटी है, मगर बाद में कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं। यहां जो शनि को कंट्रोल करता है, जो शनि के काम करता है, शनि के वर्क करता है, वो है राहु और वो है केतु। तो शनि का जो कंट्रोलर है वो राहु और केतु के हाथ में है। शनि देता है आदेश, राहु और केतु करते हैं वर्क। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि 18 मई सन 2025 से मेष राशि वालों के राहु 12वें घर से निकल के 11वें घर में आ जाएंगे और जो केतु है वह भी 18 मई सन 2025 से, क्योंकि राहु और केतु संग संग राशि परिवर्तन करते हैं, तो ये भी जो है 6ठे भाव से निकल के 5वें घर में आ जाएंगे। तो राहु 11वें घर में और केतु 5वें घर में। तो ये क्या 7.5 से मेष राशि वालों को बचाएगा? देखिए, राहु क्या है? राहु शनि का आदेश मानने वाला वो ग्रह है। ये एक टोली है जो शनि की बनाई हुई है, जिसमें शनि है किंग मेकर, राहु और केतु उसके पहरेदार है, शुक्र उसके बगल से चलता है और बुध जो है उसका मुनीम है, फाइनेंसर है। उसके अकॉर्डिंग ही कर्मों का लेखा जोखा शनि बुध के हाथों लिखवाता है अपनी अनार की कलम से।
उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी टोलियों को लेके शनि चलता है। तो यहाँ जब राहु देव आ जाएंगे 12वें घर से निकल के 11वें घर में, तो मेष राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव आएगा। देखो, कोई भी ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो जीवन में मनुष्य है, प्राकृतिक है, जनजीवन है, उस पर को अब जो है अधिक प्रभावित करता है। अब शनि की 7.5 तो आपके ऊपर लग गई है, मगर टेंशन लेने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहु महाराज आपको बचाने आ गए हैं। तो मेष राशि वालों, आपके राहु मीन राशि से निकल के जो 12वें घर में राहु ने जो उत्पात मचाया है, जो द्वंद्व मचाया है, जो आपके जीवन में अनाप शनाप खर्चे करवाए हैं या अनाप शनाप टेंशन दी है, अब वो टेंशन खत्म होने जा रही है अगले 18 महीने के लिए। शनि की 7.5 तो 7.5 साल तक चलेगी, मगर ये 18 महीने के लिए जो राहु देव अब आपके जीवन में बड़ी करामात करेंगे, जीवन में लाखों करोड़ों का धन के द्वार खोलेंगे, क्योंकि 11वां घर जो है गेंस का होता है, 11वां घर होता है आपकी मल्टी आमदनी का। तो राहु जैसा ग्रह जब गोचर कुंडली में मेष राशि वालों के 18 मई सन 2025 से 11वें घर में बैठेगा, तो 11 गुना लाभ की ये प्राप्ति करवाएगा। आप काम कौन सा करते हैं इस पर निर्भर करता है। अगर आप राहु के काम करते हैं केमिकल्स का, आप काम करते हैं कंप्यूटर से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित, ऑनलाइन वर्क करते हैं, एसिड का काम करते हैं, केमिकल्स का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से जुड़े हुए हैं, या आप किसी भी रूप में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, होटल लाइन में है, ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो राहु देव आपको रातों रात मालो माल इन 18 महीनों में बना सकता है। दूसरी बात निकल के आती है केतु देव की। 6ठे भाव में पिछले 18 महीने से मेष राशि वालों के केतु देव बैठे थे, तो केतु का 6ठे भाव में बैठना भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, कर्जे, शत्रु इसकी अधिकता करता है, शत्रुओं को भी खत्म करता है, मगर 6ठे भाव का केतु स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, कर्ज की दृष्टि से ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ केतु देव 6ठे भाव से निकल के अब मेष राशि वालों के 5वें घर में विराजमान हो जाएंगे, तो ये भी बहुत बूस्ट का समय होगा जब 5वें घर में केतु आएगा। तो ये जो लोग मोटिवेशन या किसी भी रूप से माइंड से संबंधित वर्क करते हैं, या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पेशावर व्यक्ति हैं, रिसर्च करते हैं, या किसी भी रूप से साइंटिस्ट हैं, या कोई भी केमिकल से संबंधित वर्क करते हैं, दवाइयों का कारोबार करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मगर केतु बीच बीच में पेट विकार भी मेष राशि वालों को देंगे, क्योंकि 5वें घर का केतु कहीं ना कहीं पेट से संबंधित रोग, पेट से संबंधित गैस, अपच ये देता ही देता है। तो आपको समय समय पे उपाय करना है। सबसे पहला उपाय तो भारी भोजन नहीं लेना, जंक फूड, तले भुने, मांस, मीट, मदिरा, इससे दूर रहना है। वैसे भी जिन लोगों पे शनि की 7.5 लग जाती है, महादशा लग जाती है, वैसे तो सबके लिए ही गलत है, मगर जो लोग मीट, मांस, शराब, मधुशाला, सिगरेट, स्मोक, चलम, तिलम, सुट्टेबाजी, इसका अगर कहीं ना कहीं वो सेवन करते हैं, तो राहु, केतु और शनि की 7.5 उन पर और लोगों की अपेक्षा ज्यादा अशुभ प्रभाव देती है, और जोर का झटका धीरे से लगता है। तो मैं इस बात को आपको सलाह दे रहा हूं कि किसी भी रूप से नशा, मधुशाला, मधुपान आप बिल्कुल ना करें। पूरे 7.5 साल तक परहेज रखें, नहीं तो आपको परेशानी फिर अधिक होगी। तो आपको किसी भी रूप से नॉनवेज वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात निकल के आती है कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन आपके लिए योग कारक, शुभ कारक होगा, क्योंकि 12वें घर में राहु नीच अवस्था का होके, पहले तो राशिगत नीच अवस्था, फिर 12वां घर ही राहु का नीच अवस्था का माना जाता है, तो उसमें राहु अशुभ फल देता है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेष राशि वालों का 7.5 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, कि राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन अगले 18 महीने के लिए कहीं ना कहीं से दौलत की बारिश, कामों में प्रोग्रेस, मल्टीपल सोर्सों से इनकम होना, ये आपके बखूबी आपको मिलेगी। बस ध्यान रखना, कोई भी वर्क करें, 7.5 का पैर चल रहा है, सोच समझ के करें, धोखेबाजी से बचें, पार्टनरशिप में व्यापार करें, सोच समझ के करें, नए व्यापार में पैसा लगाएं तो कम पूंजी से लगाएं,
अधिक पूंजी से लगाएंगे तो शुरुआत में तो आपको कुछ लाभ होते हुए दिखेंगे, मगर बीच में वो पूंजी खत्म हो जाएगी और आपके ऊपर कर्जे चढ़ जाएंगे। जुआ, सट्टा, लॉटरी, इससे दूर रहना है, इस चीज का ध्यान रखें। शॉर्ट टर्म कोर्स आप करते हैं तो अपनी पहले जन्म पत्रिका दिखवा लें, अदरवाइज ये काम नहीं करें, नहीं तो जुए, सट्टे, लॉटरी में हार जाएंगे और फिर आपके घर के बर्तन भी बिक जाएंगे। तो ज्यादा लालच में आके किसी भी रूप से जुआ, सट्टा, लॉटरी से दूर रहना है, क्योंकि शनि की टेढ़ी नजर आपके ऊपर आ गई है। थोड़ा लॉन्ग टर्म वर्क करिए, थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए, मगर उसके परिणाम भी आपको शुभ मिलेंगे, क्योंकि शनि शॉर्ट टर्म का कारक है ही नहीं। राहु शॉर्ट टर्म का कारक है, शनि लॉन्ग टर्म का कारक है। तो 7.5 का प्रभाव चल रहा है। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक अच्छे प्रभाव लेने हैं, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो थोड़ा ईमानदारी से काम करें, शॉर्ट टर्म कोर्सों से दूर रहें और अपने जीवन में अगर सुख चाहते हैं तो शनि के उपाय, शनि का जाप, शनि के सत्कर्म और जर जोरू जमी का सिद्धांत मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, ये अवश्य पालन करें। मित्रों, आप जो है हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं, हमारे फेसबुक पेज रुपया पैसा एस्ट्रोलॉजी पर नए आए हैं, तो चैनल को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले ऑल वाले बटन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट में जय शनिदेव अवश्य लिखें।